राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भैया बहनों के लिए। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी इडली और सांभर। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझको ना आज जाना था अपने मायके में, वहाँ पे हो रही है भागवत सुनने के लिए। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लगा देती हूँ टिफ़िन इडली सांभर का। ये देखिए सांभर और इडली, ये है इडली। हमारे घर में ना बच्चों को बहुत पसंद है इडली सांभर और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे यहाँ बनते ही रहते हैं इडली सांभर, तब मन करता है तभी बना लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और इडली ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट बनी थी, सूजी वाली इडली बनाई थी मैंने। गांव से ना फ़ोन आ रहा था बार बार के भागवत सुनने के लिए आजा, सब आ गए हैं, सब सहेलियाँ मिल जाएंगी। और मेरा भी बहुत मन था पर यहाँ पे कोई करने वाला इतना नहीं था तो मना कर रहे थे। फिर भी उनके मेरे पति के मन में आ गई कि चली जाना। तो भागवत तो निकल चुकी थी 4 दिन की कम से कम। मैं जिस दिन कन्हैया जी का जन्म था उस दिन पहुँच पाई थी वहाँ पर। और ये व्लॉग भी ना मेरे पहला ही है, बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम का। तो इडली सांभर तो बन चुके थे, फिर थोड़ा सा पनीर रखा था घर पे, तो मैंने सोचा सबके लिए पनीर की पकौड़ियाँ बना देती हूँ, नहीं तो फिर वो पनीर ख़राब हो जाएगा। तो मैं ना दोपहर का अपना घर का सारा काम वाम सब ख़त्म करने के बाद तब गई थी मैं पूरा घर का, के शाम के टाइम में पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। तो थोड़ी बहुत तो शाम को मिल ही जाएगी मुझे भागवत। और मुझे ना फिर शाम को भागवत जिस दिन कन्हैया जी का जन्म, मतलब शाम के टाइम में ही होता है ना, शाम कन्हैया जी का जन्म, उस टाइम की कन्हैया जी के जन्म तक की वो लास्ट में पहुंची थी मैं। तो जन्म मिल गया था मुझे जिस टाइम कन्हैया का जन्म हुआ था भागवत में, उस टाइम में पहुंच गई थी। और फिलहाल ना मुझे बुखार आ रहा है, तो मैं ना बुखार की तबीयत ख़राब की वजह से ब्लॉग तो बना नहीं पा रही हूँ। तो ये पुराने ब्लॉग रखे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इनको ही डाल देती एडिट वेडिट करके। और ये है मेरी पनीर की पकौड़ी बन चुकी हैं। और कपड़े वपड़े धोना, खाना पीना, घर का पूरा सब काम मेरा हो गया था। और तो मैं तो अकेली गई थी, जिस दिन का भंडारा था उस दिन सब परिवार वाले पहुंच गए थे वहाँ पर। तो जब भंडारे वाले दिन तो वो मुझे साथ लेके आ गए थे, बच्चे भी गए थे, ये भी गए थे, सब गए थे। और मैं ना दिन का पूरा अपना जो भी काम होता है घर का, सब कपड़े वपड़े खाना पीना सब ख़त्म करके, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब जाऊँ वहाँ पर अपने मायके और कब मैं भागवत सुनूँ जाकर। और मैं ना जैसे ही भागवत में एंट्री की, मैंने तुरंत जाते ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और इतना आनंद आ रहा था कि पूछो मत। और सारे जितनी भी सहेली थी बचपन की वो सब मिल चुकी थी, सब आई थी। हमारे जितने भी परिवार में लड़की थी, सभी लड़की बुआ वगैरह सब आई हुई थी भागवत सुनने के लिए। तो वो ना हमको सब मिल गई थी उस टाइम। आप लोग मानोगे नहीं बेटा, अब ये ना कौन गए थे? अरे नंद के आनंद और फिर मुझे ये भाभी वगैरह पूछ रही थी कि कब आई दीदी आप, तो मैंने कहा मैं अभी आई हूँ तुरंत। और फिर होता है यहाँ पे आरती का टाइम, तो मैंने भी यहाँ पे आरती वारती की। और चाची ताई वगैरह सब पूछ रही हैं। और भागवत में ना इतना आनंद आ रहा था, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे ना फिर अपना ऐसा लग रहा था मानो कि मैं कहाँ स्वर्ग में पहुँच गई हूँ एकदम से। और ये ना भागवत हो रही थी खेत पर, तो
फिर यहाँ पे आरती होती है, मैंने भी आरती की थी। और देखो ना कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है। और फिर होता है डांस। यहाँ पे हमारी भाभी डांस कर रही थी तो मैंने थोड़ा डांस की वीडियो बना ली। और मैंने भी डांस किया था, वो मुझे बुला रही थी तो मैंने भी किया था तो मैं डांस। और ये ना देखो आप लोग, ट्रैक्टर खड़ा है ना, ये गाड़ी खड़ी है तो खेत पे थी भागवत, तो इसकी वजह से गांव से ट्रैक्टर से आते हैं सुनने के लिए लोग। तो ये देखिए ट्रैक्टर से जा रहे हैं सब। तो मैंने तो कह दिया था कि हम तो पैदल पैदल आएंगे, धीरे धीरे आराम से आ जाएंगे, हमें कौन सी जल्दी है। अब भाई लेडीज़ों को तो जाकर ना अपने घर पे जाके खाना पीना बनाना था, इसलिए वो तो कोई बाइक से, कोई गाड़ी से, कोई ट्रैक्टर से, सब जा रही हैं अपना अपना घर पे। राधे राधे, बाय।